हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, गुड हेल्थ से होंगे। तो देखते हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैनल, जिसमें अपन यूट्यूब के ऊपर अपने एग्रीकल्चर के चैप्टर भी लेके आए करेंगे। हर ऑल्टरनेट डेज पे या डेली बेसिस पे अपन नए चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके सामने नए टॉपिक्स पे अपन बात करा करेंगे। आई होप ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत कुछ सीखने वाला होगा, और जो ये खाली टाइम हम अभी निकाल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत काम में आएगा। खासकर उन बच्चों के जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, जिनके एग्जाम हो गए हैं और जो जेट की तैयारी कर रहे हैं या आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अभी 2-2.5 महीने हैं। तो वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि मैं जो ट्राई कर रहा हूँ वो आप तक पहुंचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा फर्स्ट सेक्शन का, जिसमें चैप्टर का नाम है हमारे वीड्स, हिंदी में कहें तो इसे खरपतवार। स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे अपने बोर्ड के एग्जाम हो, उनके अकॉर्डिंग। देखिए, वीड्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं। ये जनरल प्लांट से बिल्कुल वैसे ही होती है, एनुअल हर्ब्स जैसी होती हैं, वुडी नहीं होते हैं, जनरल हर्ब्स होती है, जो कि हमारी क्या करती है, मेन क्रॉप के साथ क्या होती है, इजीली ग्रो हो जाती है। ये वो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्या करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे जो मेन क्रॉप है उसके साथ क्या करने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं। किस चीज के लिए? जैसे न्यूट्रिशन के लिए, जो 20 नेसेसरी एलिमेंट्स है ना अपने, उनके लिए क्या करते हैं, कंपटीशन कर लेते हैं। कंपटीशन इन द सेंस है कि जैसे हमारी मेन क्रॉप है और एक वीड की क्रॉप, वीड लग गया है, तो वो क्या करता है, उससे कॉम्पीट करता है, उससे प्रतिस्पर्धा करने लगता है कि जो जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, तो इन चीजों को क्या करने लगते हैं, जो वीड्स के प्लांट है वो खुद का फूड बनाने के लिए क्या करने लगते हैं, एब्सॉर्ब करने लगते हैं। इस वजह से हमारी जो मेन क्रॉप है उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और ये इस तरीके से हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारे दुश्मन है, एनिमी है, हमारी हर ग्रुप के अंदर है, लेकिन हमारे दुश्मन है, हमारे किसी काम के नहीं है। इवन हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? हमारे प्रोडक्शन को डिक्रीज करके। भाई, हमारी जो मेन क्रॉप है, अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, हमारी मेन क्रॉप का क्या होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे पर हेक्टर पे अपना 10 क्विंटल अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो हो सकता है हमारे 9 क्विंटल या 8 क्विंटल की प्रोडक्शन हो पाए। तो ये जो प्रोडक्शन डिक्रीज होने का कारण है वो एक वीड्स की है, जिससे हमारे खेत है, वो खेत की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक बड़ा लॉस हमारी क्रॉप के लिए निकल करके आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चालू करते हैं। एक प्रॉपर डेफिनेशन बना देते हैं, यहीं से समझने वाली चीज थी वो अपने को समझ में आई है यहाँ पे, कि ये हमारे दुश्मन है, फार्मर्स के क्या है, दुश्मन है, उन्हें क्रॉप को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको अगर एक डिफाइन करें तो दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स व्हिच आर ग्रोन विद आवर मेन क्रॉप टू एंड कंपीट फॉर न्यूट्रिशन, वाटर एटसेट्रा। इवन इसके अलावा जो न्यूट्रिशन के साथ साथ वो क्या करते हैं, स्पेस के लिए भी क्या करने लगते हैं, कंपटीशन करते हैं, एंड दे डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेन क्रॉप। और ये हर क्रॉप में, आपके चाहे रबी की क्रॉप हो, आपके चाहे खरीफ की क्रॉप हो, सभी क्रॉप्स में होते हैं, चाहे वीट हो, चाहे बार्ले हो, चाहे शुगर केन हो, या आपकी वेजिटेबल क्रॉप हो, टोमेटो हो, ब्रिंजल हो, सब में लगते हैं। वीडिंग के थ्रू, वीड्स के रिमूविंग के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, होइंग वगैरह करवानी पड़ती है, या वीडीसाइड्स डालने पड़ते हैं। वो अपन आगे की क्लास में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जैसे कि अपना एक दुश्मन है, मैंने कहा आपको, इट इज आवर एनिमी। तो एनिमी को मारना है, नॉर्मल सी बात है। इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि चैप्टर नंबर 4 एक पूरा चैप्टर ही डाल दिया गया है, जबकि चैप्टर 6 है हमारे, जिसमें मेन क्रॉप्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाया है, तो उसका कारण ये है कि इन्हें खत्म करने के तरीके भी सीखने हैं अपने को। तो लेकिन इसको मारने से पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा प्रोडक्शन खत्म करता है, हमारा एनिमी है, हमारा दुश्मन है, फार्मर्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो इसे मारने के कुछ स्टेप्स निकालने पड़ेंगे। निकालने के लिए पहले इस एनिमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। जो वीड्स होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। जो खरपतवार है, जो वीड्स से खरपतवार कहते हैं, और इसकी क्या विशेषताएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कुछ मैंने 12 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के रखे हैं, वो उनके ऊपर बात करने वाले हैं। वन बाय वन अपन एक्सप्लेन करते चलते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो पहला जो वो है, वो कहता है कि मोर सीड प्रोडक्शन। भाई, एक जो वीड का प्लांट है वो आपकी मेन क्रॉप के प्लांट से बहुत ज्यादा
क्या प्रोड्यूस करता है, सीड्स प्रोड्यूस करके देता है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अपन ने क्या किया है, कोई क्रोप लगाई है, कोई मेन अपन ने एग्जांपल लिया है किसका, कि कोई आपकी क्रोप है, उसकी जो सीड प्रोडक्शन है वो कम है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई मेन क्रोप लिया मैंने, जैसे बीट ले लिया। बीट का अगर एक प्लांट का प्रोडक्शन, मान लीजिए इसके जो सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक प्लांट से अगर मुझे 30 सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आपकी वीड्स हैं उसकी बड़ी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक वीड के प्लांट पे, एक वीड प्लांट पे आपको मोर देन 100 सीड तक मिल जाएंगे। यानी कि इसके कंपैरिजन में, मेन क्रॉप के कंपैरिजन में जो आपका सीड का प्रोडक्शन है वो किसका ज्यादा है, वीड्स का। तो इसका फायदा उसे क्या मिलेगा, नेक्स्ट जो सेशन आएगा, जो नेक्स्ट ईयर आएगा, जब उसकी दोबारा उगने की बात आएगी, तो एक प्लांट की जगह अब अगली बार कितने मिलेंगे अपने को, 100 प्लांट तैयार मिलेंगे। तो ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा सीड प्रोडक्शन करना वीड्स की क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। ये सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि एक्सटेंसिव रूट सिस्टम पाया जाता है। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम का मतलब है जिसमें क्या होती है कि रूट्स क्या मिलेगी, फैली हुई मिलेगी। तो इसकी जो रूट है प्लांट की वो क्या होती है, वो क्या होती है, फैली हुई होती है। तो जो जमीन है उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन है उसे ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बहुत बारीकी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कंपटीशन के साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मान लीजिए इसके साथ अपने पास एक मेन क्रॉप का प्लांट भी लगा हुआ है, ये आपकी मेन क्रॉप है और ये आपकी वीड का प्लांट है। तो ये क्या कर सकता है, इसके कंपैरिजन में ये प्लांट क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है। ये इसकी खासियत है इसकी रूट सिस्टम की। कौन सा वाला, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन और वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अवशोषण जो कहते हैं अपन उसे कर लेगा, किससे, जमीन में से, मिट्टी में से। ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा है हाई जर्मिनेबिलिटी क्वालिटी। जो जर्मिनेशन की जो क्वांटिटी, जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो एक वीड के प्लांट की बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली आपके क्रॉप के प्लांट के या दूसरे प्लांट्स के। यानी कि जर्मिनेशन का मतलब है उगना, एक सीड का जर्मिनेट हो जाना। एक सीड जब उग जाता है, जैसे अपन सीड को क्या करते हैं, सो करके आते हैं, जमीन में उगाते हैं, तो वो क्या करता है, उगता है। उस उगने का जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसे अपन जनन बोल रहे हैं, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, उगना बोल रहे हैं, जर्मिनेशन बोल रहे हैं, जो वो खासियत है, वो जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, हमारे जो वीड के प्लांट है उनमें ये क्षमता अद्भुत है। वो परसेंटेज देते हैं बहुत हाई। मान लीजिए आप मेन क्रॉप का कोई सीड लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी परसेंटेज 90-95 तक जाती है, लेकिन जो एक वीड का सीड है उसकी जर्मिनेशन क्वांटिटी 99% तक हिटेबल होती है। यानी कि 100 सीड लगाएंगे, या अगर मैं ऐसे कहूं कि जैसे मैंने 100 सीड लगाए हैं तो इसमें से लगभग 99 सीड लग जाएंगे, यानी कि 99% इसकी क्या है, जनन क्षमता है, जर्मिनेबिलिटी की कैपेसिटी इसकी है। तो ये 3 कैरेक्टर हो गए। फोर्थ पे चलते हैं, सिमिलरिटी इन सीड्स ऑफ वीड ऑफ एंड क्रॉप प्लांट्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके जो बीज होते हैं, भाई बात कर रहे हैं इसके सीड्स की, जो इसकी सीड की क्या है, एक बहुत स्पेसिफिक इसको क्या कर रखा है, एडेप्टेशन कर रखी है इसमें एक विशेषता अपने अंदर बना ली है। भाई अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल है, आपकी क्लास है, आपके आसपास के सराउंडिंग है, या आपके फैमिली मेंबर्स है, आप उन्हें किससे पहचानते हैं, उनके चेहरों से पहचान लेते हैं, उनकी यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं, ठीक है, कि ही इज माय क्लासमेट, ठीक है, या ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। आपने क्या देखा, उनका फेस देखा, बॉडी शेप देखी, आपने इसीलिए उनको क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया कि ये हमारे अपने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ बिल्कुल वो कहते हैं सारी भेड़ें दिखने में कैसी होती हैं, एक जैसी होती है। तो जो भेड़ पालता है उसे तो पता रहता है कि मेरी ये सारी भेड़ मेरी है। लेकिन आपको मैं कहूं कि जाओ एक भेड़ निकाल के लेके आओ जिसके चेहरे पे तिल है, आप ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि उसकी सारी दिखने में कैसी है, एक जैसी है। सारी बिल्कुल क्या होती है, एक जैसी, एक जैसा फेस स्ट्रक्चर होती है। जैसे 1 रुपए के सारे सिक्के एक जैसे होते हैं, अपने को दिखने में बहुत मुश्किल होता है, स्ट्रक्चर वाइज थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं इसके बीड्स के, वो आपके मेन क्रॉप के सिमिलर ही होते हैं। वो दिखने में कैसे होते हैं, मेन क्रॉप के जैसे होते हैं। मान लीजिए एक सीड अपन बात करें, जैसे अपनी राई की क्रॉप है या सरसों की जो मस्टर्ड की क्रॉप है,
उसके अंदर अमरेंथस के अगर सीड मिला दिए जाए तो आपको बिल्कुल डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गोल होते हैं, दोनों का कलर भी डार्क होता है। ठीक है भाई, कलर या तो आप डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, कलर देखोगे, कलर सिमिलर हो गया, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर सिमिलर हो गई, तो इनकी क्या होती है, सिमिलरिटी शो करते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें तो ये है कि हम सीड जब शो करने जाते हैं तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और इन्हें फायदा ये है कि वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, घुला मिला लेते हैं। तो फिर आप उन्हें उगाओगे तो क्या होगा, दूसरे पेड़ थोड़े ना मिलेंगे। वे कहते हैं ना, एक कहावत है ना अपने, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। तो आपने अगर वीड्स उगाई है तो आपको गेहूं तो मिलेंगे नहीं, भाई मिलेंगे तो क्या, वीड्स ही मिलेंगे। चलिए, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4th नंबर। 5th पे बात करते हैं सेफ्टी कवर ऑन सीड्स। देखिए, जैसे कि कोई भी सीड होता है, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चने का बीज देखा होगा, ग्राइंड का जो सीड आता है उसके ऊपर एक हार्ड कोट पाया जाता है, सीड कोट बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, सीड कोट। ठीक है, ये क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के, जैसे ये कवरिंग है, ये क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से इसकी प्रोटेक्शन करता है। जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो इसको क्या कर लेगा, अंदर ठंडा रखेगा। मान लो सर्दी ज्यादा हो जाए, कोल्ड, तो इसको बचा लेगा। ठीक है, या फिर मॉइस्चर, बाढ़, गर्मी, आंधी, तूफान, ऐसी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो अपोजिट क्लाइमेटिक कंडीशन जिनको बोलते हैं, जिन्हें विपरीत परिस्थितियां कहेंगे अपन, उनसे ये क्या करता है, इनकी रक्षा करता है। किसके थ्रू, एक कवर के थ्रू। भाई अपन ने पुलिस वालों को देखा है ना, आर्मी वालों को, जब वो किसी टेररिस्ट को मारने जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक अंदर वो क्या पहनते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, बुलेट प्रूफ होती है, वो उसे बचाती है। सेम वैसे इनके ऊपर भी क्या पाई जाती है, बुलेट प्रूफ जैकेट पाई जाती है, जो इन अपोजिट क्लाइमेट में बचा लेती है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, इट्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि सीड जो प्लांट होता है वो क्या करता है, बिना बीज के क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। इसमें ऐसा ही होता है, ये क्या करता है, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, किसी काई पार्ट से क्या करता है, जनन करने की कोशिश करता है, रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करता है। कौन से होते हैं, रूट, आपकी जड़, स्टेम, तना, पत्तियां, फूल, या जो पोलन ग्रेन से, इनसे। तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे अपन क्या करते हैं, मेन रूट की टहनी तोड़ के लगाओ तो नहीं लगेगी, लेकिन इनकी एक बहुत अद्भुत क्षमता ये है, बहुत सारी वीड्स क्या करती है, उनको अगर आपने तोड़ के फेंक दिया है तो वहां से एक नया प्लांट, उस वीड के प्लांट, टूटे हुए प्लांट में से भी निकल करके आ जाएगा और हमारी मेन ग्रोथ को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो ये इसकी जनन क्षमता को क्या कर दिया है, तेज। भाई यहाँ पे हमने देखा था सीड्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं, बहुत अच्छा है, सीड बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन उसके बाद में जो ये वाली क्षमता निकल करके आई है ना, ये भी इन्हें क्या करती है, बढ़ाने के अंदर बहुत तेजी से रेपिड ग्रोथ कराने में फायदेमंद होती है। 6 पॉइंट पहले पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन 7 पॉइंट पे, ग्रोइंग इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। 11th क्लास का आपका एक चैप्टर है, याद कीजिए, चैप्टर 1st, 2nd, 3rd के अंदर मैंने से आ रहा है, कौन सा है, जिसमें टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने राजस्थान की सॉइल्स दे रखी है कि हमारे यहाँ में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, याद आया कुछ, सैंडी सॉइल पढ़ी थी हमने, ठीक है, और जो कि फर्टाइल है, नॉन फर्टाइल है, लॉमी सॉइल पढ़ी थी। तो कुछ क्रॉप्स क्या होती हैं, जैसे शुगर केन है, कॉटन है, वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कुछ क्रॉप होती हैं जैसे ग्राउंडनट वगैरह है, सैंडी सॉइल में बहुत अच्छी होती है, जो व्हीट वगैरह है वो लोन सॉइल वगैरह उनके लिए बहुत सुटेबल है। लेकिन अगर मैं किसी को कहूं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं होती, जैसे एक कॉमन सी बात है कि ज्यादातर बच्चों को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती, ज्यादातर, सभी को नहीं कह रहा, तो वो जिस दिन उनके वो बैंगन की सब्जी बनती है ना, तो वो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालते हैं। जुगाड़ इन द सेंस वो करते हैं चीनी के साथ, पिकल के साथ, मतलब कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करना पड़ता है, इतने मन से खाना नहीं खा पाते। लेकिन जिस दिन मटर पनीर बने, आलू बने, उस दिन वो एक रोटी एक्स्ट्रा, ऐसा इनके साथ नहीं है। इनको अगर ऐसी सोई नहीं मिली, हमारी मेन ग्रो को अगर ये सोई नहीं मिली उनकी पसंद की, तो वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे जो वीड्स है ना, वो थोड़े हड्डी बच्चे हैं। कौन से वाले, जो मैंने बताया बहुत सबको पसंद नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, भाई मान लीजिए 100 में से 90 को पसंद नहीं है बैंगन खाना, लेकिन 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फेवरेट होता है बैंगन, तो जिस दिन बैंगन बनता है ना, उस दिन कुछ ज्यादा और खाते हैं फेवरेट। तो ये वो जो है ना, वो बैंगन खाने वाले हैं, कौन, हमारे वीड्स। ये क्या करते हैं, इस टाइप की सॉइल में भी, इसमें भी, सभी तरीके की सॉइल में क्या कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो उसका इन्हें बड़ा एडवांटेज मिलता है कि कहीं भी लग सकते हैं, सैंडी सॉइल में भी, जहां पानी नहीं है वहां पे भी, जहां बहुत कम न्यूट्रिशन है वहां पे भी, तो इनका फायदा इन्हें ये मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं
रैपिड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब समझिए पहला, डिस्पर्सन का मतलब है फैलना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होना। मान लीजिए आपने यहां पे जो प्लांट लगाया है, ठीक है, अगर उसको यहां से यहां तक जाना है तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके क्या जाएंगे, या तो सीड जाएंगे या इसका कोई वेजिटेटिव पार्ट चला जाएगा। लेकिन जो सीड है, जैसे अपने मेन क्रॉप वगैरह होती है, अदर क्रॉप होती है, वो क्या होती है, वो लेके जाना पड़ता है कैरी करके, ठीक है, तब जाके उगते हैं। लेकिन जो हमारे वीड्स है ना, ये बहुत सुंदर बालक है, ये क्या करते हैं, वीड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लिए हैं इन्होंने, कुछ एडेप्टेशंस लिए हैं, कुछ अनुकूलन लिए हैं। किस चीज के लिए, मैं अपने डिस्पर्सन के लिए। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, या तो कांटे पाए जाते हैं, स्पाइक्स पाए जाते हैं एडेप्टेशन के। आउटर जो शेल होती है उसके ऊपर हल्के कांटे ले आते हैं। तो क्या करते हैं, जब जो गाय भैंस भेड़ बकरी चरने आती है, ग्रेजिंग के लिए आते हैं ये एनिमल्स, कैटल्स वगैरह, तो ये उनकी क्या करते हैं, बॉडी सरफेस पे चिपक जाते हैं और वो इन्हें क्या करती है, फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो डिस्पर्सन बहुत तेजी से होता है। दूसरी चीज, कई बार इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, हल्के फेदर पाए जाते हैं, हल्के हल्के रोम्स से पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हल्के टाइनी हल्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं इनमें, किस जगह से, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने में। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आया है कि ये क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार अपन इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने को थोड़ा सा क्लियर दिखना चालू हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। ये तो 8 पॉइंट हमारे हो गए हैं, 90 पे चलते हैं हम। 9 पॉइंट हमारा है रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड डिजीज। जो बैगन ना खाने वाले बच्चे होते हैं, तो 90% वाले जिन्हें हमने क्रॉप बोला है, वो क्या करते हैं, डिजीज के लिए इतने अच्छे रेजिस्टेंट नहीं होते, वो अपने आप को बचा नहीं पाते, उन्हें जल्दी से कोई भी बीमारी घर कर लेती है, उन्हें इंसेक्ट भी खा जाते हैं। लेकिन जो बैगन खाते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या हो गई है, बहुत अच्छी डेवलप हो गई है। जो हमारे बीट्स थे उन्होंने क्या कर लिया, सब कुछ तो खा लेते हैं, सब कुछ सारे एनवायरमेंट में रह लेते हैं, तो इनके अंदर क्या होती है, रेजिस्टेंस, लड़ने की जो कैपेसिटी है, किससे, इंसेक्ट से और डिजीज से, वो बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या कर सकते हैं, बेटर सर्वाइवल कैपेसिटी है इनकी, जो इनको एनवायरमेंट में सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। तो ये काफी दिनों तक क्या करते हैं, एनवायरमेंट में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी क्षमता बनाए रख सकते हैं। जिंदा रहने के लिए जितनी भी चीजें थी उनके पास है, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटी शो करते हैं, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। इनके बीजों को या फिर इनके प्लांट को इंसेक्ट नहीं खा पाते, ना ही इन्हें जल्दी से कोई डिजीज होती है। 10 पॉइंट पे चलते हैं, वीड क्रॉप प्लांट कंपटीशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन में बता दिया था ये पॉइंट। ये क्या करते हैं, मेन जो क्रॉप होती है, तो वो जो वीड वाले प्लांट होते हैं ना, वो मेन क्रॉप के साथ, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन कौन से, जो 20 मेजर आपको जो न्यूट्रिएंट्स पता है, जिसमें से कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स है, कुछ माइनर न्यूट्रिएंट्स है, जिनकी रिक्वायरमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिजीज से क्योर करने के लिए, उनके लिए क्या करने लगते हैं, कंपटीशन। तो पहली चीज जो है वो न्यूट्रिशन है, ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो वाटर है, और तीसरी जो चीज है वो है हमारा स्पेस। तो ये क्या करने लगते हैं, इनसे इन 3 चीजों के लिए क्या करने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं, लड़ना चालू कर देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो अब लड़ाई होगी किनके अंदर, बैगन खाने वाले बच्चों के बीच में और बैगन ना खाने वाले बच्चों के बीच में, जो दो है बीट्स और क्रॉप्स के बीच में। किस चीज की लड़ाई है, कि मैं न्यूट्रिशन लूंगा, कौन से वाले बीट्स, पानी कौन लेगा, मैं लूंगा या नहीं, स्पेस। तो ज्यादातर कंपटीशन में कौन जीत जाता है, आपके बीट्स जीत जाते हैं। अगला है हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर। देखिए जो चूजी बच्चे होते हैं ना, मेन क्रॉप के जैसे, उन्हें क्या चीज होती है, स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटेशियम है, कार्बन है, एसेट्रा है, ठीक है, और वाटर है। तो ये क्या करते हैं, इनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे बहुत कम रिक्वायरमेंट में हमारा वीड क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है। अगर जैसे पर हेक्टर की अपन क्वांटिटी निकालते हैं, मान लीजिए किसी क्रॉप को 70 केजी पर हेक्टर नाइट्रोजन चाहिए, तो ये उससे कम में बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब इन्हें जरूरी नहीं है कि मिले ही इतना न्यूट्रिशन, कम न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, बहुत अच्छे से हेल्थीली सर्वाइव कर लेते हैं। आगे देखते हैं अपन, रैपिड मैच्योरिटी है और डेवलपमेंट है। भाई जब एक मेन क्रॉप को तैयार होने में 6, 7, 8 महीने का जो पूरा पीरियड है वो पूरा लगता है, जबकि हमारे जो ये वीड्स वाले जो बालक हैं ये बहुत रैपिडली क्या करते हैं,
मैच्योरेशन शो करते हैं, साथ के साथ डेवलपमेंट शो करते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, पक करके इनकी फसल बहुत रैपिडली क्या करती है, ग्रो कर जाती है। तो इस तरीके से हमने 12 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया है। ठीक है, तो अपन एक बार आप लोग वापस से रिवाइज कीजिएगा पूरे वीडियो के अंदर, और आगे इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे जो बीट्स के कुछ आगे के जो पॉइंट्स हैं उन्हें किस तरीके से डिवाइड करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, रिमूव करने के क्या तरीके हैं, आगे आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सब सब्सक्राइब करेंगे यहीं पे किसी को चैनल को, और लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आपको कि इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है या नहीं हो रही है। जैसा भी हो आप जल्दी रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।